हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन टाइम एंड वर्क। और ये बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। यानी कि क्वेश्चन इसके पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। और इसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। बहुत ही इजी चैप्टर है, जो बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा सिंपल सा चैप्टर है। कुछ करते हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये और अच्छी बात है आपके लिए, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नियम नहीं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर और छोटे छोटे इसके क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा इसका, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डे। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ये कह रहा है। एंड बी 15 डे, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यानी कि ए का मतलब ए किसी का नाम है। मान लो मोहन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और राम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो अब उसने बोला है आपसे, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टूगेदर द फिनिश। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिनिश का मतलब खत्म हो जाएगा। तो खत्म कितने दिन में हो जाएगा। अब एक बार बताना ध्यान से कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। मान लो कि ये एक रूम है, इसी रूम को वो 10 दिन में बना ले रहा है, इस रूम को, जिस रूम में आप लोग बैठे हो, ठीक। और अब बी किसी का नाम है, वो इसी कमरे को 15 दिन में बना रहा है। इसी कमरे को कितने दिन में बना रहा है, 15 दिन में, मतलब इतने ही बड़े कमरे को, ठीक है। अब इसने ये कहा कि अगर ये दोनों को काम पे लगा दें, पहले तो अलग अलग कर रहे थे, अगर दोनों को काम पे लगा दें, ए प्लस बी दोनों को अगर काम पे लगा दें, तो एक बात बताओ कि काम जल्दी खत्म होगा कि देर में खत्म होगा। जल्दी काम खत्म हो जाएगा ना, कि 2 व्यक्ति लग गए काम करने के लिए। अब बताना, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों लोग लग गए, तो जल्दी 10 और 5 कितने हो गए, 25 दिन का समय लेंगे क्या ये करने में। ये तो 25 दिन बता रहा है, क्या 25 दिन का समय लगेगा। कम समय लगना चाहिए ना, ज्यादा तो लगेगा नहीं। अब देखना, कोई इस दीवार को बनाएगा एक व्यक्ति, एक इस दीवार को बनाएगा, तो जल्दी दीवार बन जाएगी ना। और एक ही व्यक्ति अगर ये चारों दीवार को बनाएगा तो समय लगेगा, है ना। तो अब बताओ, ऐसे कहीं किया जाएगा क्या दोनों को जोड़कर। ऐसे आपको नहीं करना है। अब देखो किस तरीके से करना है, अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको करना है। तो देखो बेटा, इसको करने के नियम, पहले आपको लिखना है कि ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, आप ऐसे लिख दो, ठीक। बी उसी काम को कर रहा है 15 दिन में, ठीक। अब इसने कहा दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर की बात हो, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर की बात हो। आपको इसको हमेशा आपको कार्य में चेंज करना होगा। किसमें, कार्य में चेंज करना होगा, यानी कि वर्क में। अब देखो वर्क में कैसे चेंज करते हैं, सिंपल सा नाम में, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, इस 10 के नीचे भी 1 होगा, 15 के नीचे भी 1 होगा। तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/15, पहले 10 है ना, ठीक। ये ए है और बी आपका क्या है, 1/15। अब दोनों को ऐड करने की बात हो रही है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो आपका आएगा 30, 3 बार जाएगा, 15 2 जा, तो ऐड कर लेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 5/30। ये आपका क्या है, वर्क है, वर्क यानी कि कार्य, ठीक है। तो अब अपन, ये दिन है, ये वर्क है, अब इसे वापस ले जाएंगे दिन में, तो बेटा रेसिप्रोकल फिर से करना पड़ेगा। तो बेटा 30 ऊपर चला जाएगा और 5 आ जाएगा आपका नीचे। अब ये बन गया आपका दिन, ठीक। अब देखो काट देंगे तो कितना आएगा 6,
तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 6 दिन में। बोलो अब समय कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये 10 दिन ले रहे थे, ये 15 दिन ले रहे थे। अब क्या करना है? क्या करना है? समझ में आया? क्या करना? रेसिप्रोकल करना, यानी कि कार में चेंज करना वर्क में, फिर वापस उसे किस में ले जाना? दिन में। बोलो है इजी कि नहीं है? कुछ है? फ्रैक्शन ही तो है आपका छोटा सा, 1/10 1/15 दोनों को ऐड किया, फ्रैक्शन बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो दिन कम हुए कि नहीं हुए? हुए ना? तो इसको नोट कर लो, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको सॉल्व करो बेटा, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो देखो बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए कैन फिनिश 20 पीस ऑफ वर्क इन 12 डे, यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को कर रहा है आपका 15 दिन में, 15 डे। ठीक, अब इसने क्या कहा? इट बोथ, बोथ माने दोनों, टुगेदर है ना, दोनों मिलकर। ठीक है, व्हाट टाइम विल दे टेक टू डू द वर्क, तो दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे? तो सेम अभी जैसे किया था पूरा सेम आपको उसी प्रकार करना है। 1/12 प्लस 1/15, ये आपका ए है, ये बी है, और इसको आपने चेंज कर लिया वर्क में। ठीक है, यहाँ पर वर्क जरूर लिखना। ठीक है, क्योंकि ये वर्क में है। एलसीएम आएगा आपका 60, 12 5 जा, सही है। आपका आएगा 9/60, ये है आपका वर्क। वापस ले जाओगे आप तो 60 ऊपर और 9 नीचे। अब अगर आपको इसको होल में निकालना हो तो होल में निकालना आपको आता होगा। ठीक है, तो पहले इसको काट लेते हैं। 3 3 जा और 3 2 जा, यानी कि 20/3 डेज। ठीक है, अगर होल में निकालना हो तो आपको आप क्या लिखोगे बेटा? इसका इसमें डिवाइड देंगे, 3 6 जा 2/3 डेज, यानी कि 6 दिन और कुछ घंटे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आंसर देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन तरीका सेम वही है, करने का तरीका सेम आपका वही है। देखो इसमें क्या बोला है? ए और बी टुगेदर, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 होल 2/3 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर, तो अपन क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। ठीक है, दोनों मिलकर टुगेदर माने साथ साथ, है ना। इस होल को खोलेंगे, 20/3 डेज आएगा। बोलो यहां तक समझ में आए? अब आगे क्या लिखा है? बट, अब देखो बेटा इसमें लिखा है बट बी अलोन, अलोन माने, अब बी अलोन का मतलब ये होता है बी अकेले। ठीक है, बी अकेले कैन डू ए पीस, कैन डू इट 12 डे, यानी कि बी अकेला उसे कितने दिन में कर रहा है? 12 डे में कर रहा है। बी अकेला कर रहा है 12 दिन में। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बोला है हाउ लॉन्ग ए टेक टू डू इट अलोन, यानी कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। अब एक बार बताना, ये ए और बी के दोनों हैं और ये बी का अकेला है। अगर ये बी इसमें से घटा दिया जाए तो ए का निकलेगा? बोलो, ये बी से बी अगर हटा दें तो ए का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप उनको क्या करना पड़ेगा बेटा? करने का तरीका पूरा वैसे ही है। ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं 20/3। अब इसे वर्क में चेंज कर देंगे तो 3/20। ठीक, और बी को इसमें से क्या कर दें? हटा दें, घटा दें, तो बी से बी ये कट जाएगा, तो ए का बचेगा कि नहीं बचेगा? ये बी से बी ऐसे कट जाएगा तो ए का बचेगा, तो बी को क्या करते हैं? इसमें से घटा देते हैं, इसमें से, तो अपना बचेगा 1/20। ये है आपका वर्क, ये है आपका वर्क। अब आपको लेना है एलसीएम, 60 आएगा।
ठीक है, इसका इसमें डिवाइड आपका 3 बार, 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, इसका इसमें 5, सही है। माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा बेटा अपना 4/60, ये आपका क्या है, वर्क है। अब इसे दिन में ले जाए तो बेटा 60 ऊपर और 4 नीचे, ये आपका हो गया है डेज। अब इसे काट दो, 4 बन जा 4 5 जा, यानी कि 15 दिन में उस काम को कर लेगा। कितने दिन में, 15 डेज। क्लियर है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका, देखो करते हैं इसको। इसमें लिखा है बेटा ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है। तो ए को लिख लो, ए ने कर लिया 12 दिन तक। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा नेक अलग है। बी इन 18 डे, बी कर रहा है बेटा 18 दिन में, ठीक है। ए कर रहा है 12 दिन और बी कर रहा है 18 दिन। इफ दे वर्क टूगेदर ऑन 8-5 डे, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक, 5 दिन तक। अब आगे बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क विल बी द लेफ्ट, यानी कि अब जो काम बचा है वो आपका कितना बचा है, ये आपसे पूछा गया है। 5 दिन तक काम करते हैं। अब देखना ध्यान से, अब मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक और सिखाना चाहूंगा जो कि आगे चल के आपको बहुत हेल्प करेगी। आप क्या करना, 12 और 18 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 60, 36, कितना आएगा, 36 आएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका टोटल काम है, ये मान लो टोटल ये आपका वर्क है। अब देखना 12 का इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 18 का इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा, 18 2 जा, सही है। यानी कि ए ईंटें उठाएगा, आपकी ईंट मान लो चाहे आप ये जान लो कि आपको 36 बुक हैं, बुक मान लो, या पेन मान लो, 36 टोटल पेन है। ए एक दिन में 3 पेन को ले जाएगा और बी एक दिन में 2 पेन ले जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना, ए एक दिन में 3 पेन ले जाएगा, ये मान के चलो, ये आपकी टोटल पेन मान लो, आपकी 36 पेन है। ए एक दिन में ले गया 3 पेन, और एक ही दिन में बी आपका ले जाएगा 2 पेन, एक ही दिन में, ठीक है। तो ये बताओ एक दिन में पेन कितनी जाएंगी, 5 जाएंगी। तो आप देखना, अगर अपन लिखें 1 डे ए प्लस बी, ये कितनी पेनें ले जाएंगे, इनको जोड़ें तो 5 पेन ले जाएंगे, ले जाएंगे। अब पेन ले जानी कितनी है, 36, तो 36 तो तब ले जाएंगे, पहले ये कह रहे हैं कि ये 5 दिन तक काम करेंगे, 5 दिन ऐसा काम करेंगे दोनों मिलकर। तो एक दिन में 5, तो एक बार बताओ 5 डे में कितना हो जाएगा, 5 डे में ए प्लस बी, 5 इंटू 5 होगा 5 डे में, यानी कि आपका 25 पेन, ठीक है। अब इसने कहा है आपसे लेफ्ट यानी कि बची पेन कितनी है, 36 पेन थी, 25 चली गई, तो बचेंगी कितनी बेटा, 36 माइनस 25, 11 पेन बचेंगी आपकी, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है कि कितने में, तो 11 पेन बचेंगी। अगर अब इसको आपसे पूछा गया है कि इसको फ्रैक्शन में बताओ, किसमें बताओ बेटा, फ्रैक्शन में,
तो फ्रैक्शन में अपन ये लिखेंगे 11/36। क्लियर है? अब इसको उसमें चेंज कर लेंगे वर्क में। अभी देख लेते हैं आंसर क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो बेटा ये आपका आंसर है 11/36। समझ में आया? देखो ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम ले लिया, 36 आपको टोटल काम है। 12 का इसमें डिवाइड देंगे 3 आएगा, 18 का इसमें डिवाइड देंगे 2 आएगा। यानी कि एक दिन में ए उठाएगा 3 पेन, बी उठाएगा एक दिन में 2 पेन। तो एक दिन में कितनी पेन उठ गई? 5। अब इसने 5 दिन का बोला है, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 25। अब इसने पूछा है बचेगा कितना, तो 36 माइनस 25, तो बचे कितनी? 11। अब फ्रैक्शन में पूछा है, तो ये वाला टोटल नीचे रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? फ्रैक्शन में वैल्यू अपॉन टोटल होता है, तो वैल्यू रख दी 11, टोटल नीचे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, नोट करो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी आपका। क्या कह रहा है? अंकित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डे। अंकित किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, वर्क इन 10 डे, और वह 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो पूछा है देन पार्ट द ऑफ वर्क ऑफ द लेफ्ट, जो अभी कितना बचेगा। ठीक है, तो देखना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला। तो अंकित कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक है, अब उसने ये कहा कि मैं 10 ही दिन तक काम करूंगा। अगर इसका एक दिन का निकालें तो 1/30 होगा। ये आपका एक दिन का काम है ये। अब उसने कहा, तो ये आपका एक दिन का काम है। अब उसने कहा कि 10 दिन का काम किया, तो 10/30 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो, इतना आया समझ में? 10/30। ठीक, अगर एक दिन का ये होता है, 10 दिन का बोला, तो 10 का इसमें इंटू करेंगे तो 10 ही तो आएगा। तो आपका 0 से 0 कट गया, आपका आया 1/3। ये आपका वर्क है। अब उसने कहा कि लेफ्ट, लेफ्ट माने क्या होता है? बचा हुआ। तो बचा हुआ अगर आप निकालोगे तो लेफ्ट कैसे निकाल लेंगे? आप देखना नीचे वाला टोटल होता है, 3 काम है टोटल, 3 में से एक काम निपटा लिया, तो कितने काम बचे? आपके पास 3 टॉफी हैं, एक टॉफी आपने खा ली, कितनी टॉफी बचेंगी? 2। तो आपका लेफ्ट कितना आएगा? 2/3। ये आपका आंसर है इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखो ध्यान से। इसमें लिखा है राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डे। राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो अपन क्या लिखेंगे? राम इज इक्वल टू 8 डेज। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? एंड मोहन एलोन, एलोन माने अकेला, एंड मोहन अकेला कितने में कर रहा है बेटा? 12 दिन में। ये लिखा है आपका 12 डेज। क्लियर है? अब क्या बोला है उसने? इन हाउ मेनी डे बोथ, बोथ माने दोनों मिलकर, ठीक है, टुगेदर, उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बेटा दोनों को जोड़ दो बेटा। राम, इसको वर्ग में चेंज करेंगे 1/8, और मोहन इसको करेंगे तो 1/12। ठीक है, दोनों मिलकर यानी कि प्लस, और इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 60, 48, 24, 8 3 जा 12 2 जा, तो कितना आएगा? 5/24। ठीक है, अब ये आपका क्या है बेटा? वर्क है। क्या है बेटा? वर्क। अब इसने बोला है 3 वर्ड, 3 यानी कि 3 गुना है ना। अब इसमें क्या करेंगे? पहले इसको उसमें चेंजिंग कर लें दिन में, तो 24/5 इंटू 3, इसका इसमें करेंगे बेटा 4 3 या 12, 3 2 या 6, 72/5 डेज। क्लियर है? क्लियर है? और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये टाइम एंड वर्क आपका यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इसका नेक्स्ट वीडियो आपको और मिलेगा। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।